जिसने मुझको ललकारा है मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुस के मारा है घर में घुस के मारूंगा। पूछ करो चित्तौड़ की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। ये वाली पोएम बोलने वाला हूं मैं 26 जनवरी को ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। व्हाई आई हैव चूजन दिस पोएम ऑन माता पद्मिनी। 2024 something has happened in India that is not acceptable. I think so, not acceptable, especially for a woman. So I have chosen the bold and the most. I just got inspired from the lady is Mata Padmini. She is very strong, I think so. So मैंने उनके लिए लिखा था ये, और ये राम भागवत कवि हैं, उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई है। तो मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। वैसे तो ये पोएम मेरी 9 मिनट की पोएम है, क्योंकि 18 पेज हैं इसमें, पर मैं 9 मिनट की नहीं सुनाने वाला। मैं सिर्फ 1 मिनट में से सुना के खत्म करता हूँ, क्योंकि जो मेन है उसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे। अगर आप सभी दोस्तों ने, आप भाइयों ने, बहनों ने पद्मावती पिक्चर देखी होगी तो आप सब रिलेट कर पाओगे। तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि रावल रतन सिंह को छुड़ा के ले आया गया है दिल्ली से, मतलब खिलजी ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया था, तो मतलब धोखे से पकड़ लिया, और फिर माता पद्मिनी खुद जाके रावल रतन सिंह को वापस चित्तौड़ को, तो वहाँ से पोएम स्टार्ट होती है। तो वहाँ से बहुत लंबी पड़ जाएगी। मैं सुनाता हूँ कि जब दोनों खिलजी और रावल रतन सिंह दोनों आमने सामने लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं उस वक्त के, उसके आगे की पोएम है, ठीक है। तो उसके आगे से स्टार्ट करता हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। याद रहे कि दुश्मन अंदर ना आ पाए, और प्रतिष्ठित आन बान शान पर कोई दाग ना लग पाए। याद रहे उस योद्धा का मान हुआ करता है, जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। कि पहले कफन बांध लो सर पर, फिर भगवा बनवाओ, इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरो इस माटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भार झुका लो। अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को तुम गले लगा लो। अंतिम बार करो आह्वान चित्तौड़ दुर्ग नावी का, अंतिम बार करो दर्शन एक लिंग स्वामी का। अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक तुमको लड़नी होगी लड़ाई। सब कुछ सब कुछ सब कुछ अंत हुआ, उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दर संख्या में कम किंतु हौसले बागी। एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो भगवा बनवाया, और रानियों ने उधर सुंदर कुंड जोहर कुंड सजाया। ठाकुर ठकुरानी और पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। राजपूत बोले इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व हमारा है, कोई एहसान नहीं है। अगर ये मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अग्नाई के लिए लड़ेंगे। अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे। जब मैं भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। अब जब रावल रतन सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं युद्ध में, तो अब जोहर, जो कि किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है, तो उसके आगे से बताता हूँ कि जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ में, और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं बोलने लगी जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में राजपुतानी खेला आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जोहर का लेखा। लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जोहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कवि पद्मिनी रानी, नहीं भुलाई जा सकती है कवि पद्मिनी रानी। साइनिंग ऑफ।